जी, प्रेम की आध्यात्मिक परिभाषा जुड़ाव, सुरक्षा और स्वतंत्रता महसूस करना है। तो ये प्रेम भगवान के साथ संभव है या किसी व्यक्ति विशेष के साथ भी संभव है? और अगर व्यक्ति विशेष के साथ है तो दुख और संकट की नहीं, स्थिति व्यक्ति उत्पन्न क्यों होती विशेष के साथ संबंध किया ही नहीं जाता। व्यक्ति विशेष नहीं किया, जो अध्यात्म में चला ही जाता है भगवान को लेकर। बताया ना कि जैसे हमने किसी संत से मिले तो उनमें भगवत बुद्धि कर ली, कोई हमको अच्छी बात बताए तो हम उस बात को सोचते हैं मेरे भगवान ने इसके अंदर से बताया। हम जुड़ेंगे भगवान से, व्यक्ति से नहीं। अगर कोई हमको ऐसी अनुभव की बात बताता है जिससे हमें लगा ये तो परमार्थ की, तो तुरंत बात है मेरे भगवान इसके अंदर बैठकर बोले। हम व्यक्ति से नहीं जुड़ते, हम भगवान से जुड़ते हैं। हमारी हर चेष्टा भगवान। किसी ने हमको गाली दी, मेरे भगवान ने, मेरा कोई अहंकार होगा, पाप होगा, उसे दूर कराने के लिए गाली दी। कोई प्रणाम कर रहा है, ये मेरे भगवान को प्रणाम। वो हर वृत्ति में भगवान को, इसे कहते हैं भगवत भाव, कि वो भगवत भाव में ही रहता है, वो अपने भाव से नीचे नहीं उतरता है। एक संत भगवान को एक विक्षिप्त आदमी था, उसने मारा, खोपड़ी फूट गई, मार के चला गया। तो इतने में एक डॉक्टर कार से निकला, कार में बैठा ला, अपने अस्पताल ले गया, पट्टी बांधी, सब किया, फिर गर्म दूध ला के पिलाया और बोले बाबा एक बार आप पहचान सकते हो, जान सकते हो कि किसने मारा? बोले हाँ पहचानते, जानते हैं। बोले किसने मारा? बोले आपने। बोले बाबा मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सारे लोग क्या कहेंगे कि मतलब खुद खोपड़ी फोड़ करके अस्पताल में लाए हो। बाबा आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? बोले भगवान को साक्षी करके कह रहा हूं आपने मारा। तो उनका बाबा आपकी बुद्धि ठीक है? तो उनका बेटा मारने वाले भी तुम ही थे और बचाने वाले भी तुम ही थे। दूध पिला रहे हो, एक रूप में मारा और एक रूप में दूध पिला रहे हो, दूसरा कोई नहीं। तब वो समझ पाए स्थिति। तो जो हम अध्यात्म में जुड़ते हैं तो सिर्फ भगवान को देखते हैं। कोई व्यक्ति आया हमारा सहयोग, मेरा भगवान आया। कोई अपमान कर रहा है, मेरा भगवान इस रूप में मेरे मल का नाश कर रहा है। कोई अच्छी बात कही, मेरे भगवान इस रूप में हमको अच्छी बात बता रहे हैं। हर जगह वो अपने भगवान को देखता है। व्यक्ति से जुड़ना तो समस्या से जुड़ना है। चाहे जितना अच्छा व्यक्ति हो, कोई न कोई समस्या हमारे दिमाग में छाई जाएगी। बहुत समस्याएं हैं व्यक्ति से जुड़ने में, लेकिन परमात्मा हर समस्या का समाधान है। हर समस्या का समाधान है। आप परमात्मा से जुड़िए। अध्यात्म परमात्मा से जुड़ाता है, व्यक्ति। और आजकल क्या होता है, लोग व्यक्ति से जुड़ते हैं। व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता और गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता। गुरु समष्टि होता है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, पांच भौतिक नहीं, केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ये व्यक्ति नहीं है, ये ब्रह्म है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम कहीं भी जुड़े तो उस परब्रह्म से जुड़े, ना कि पांच भौतिक शरीर से जुड़े। शरीर से जुड़ने में बहुत समस्याएं हैं। आज हम हैं, कल नहीं, आप नहीं रहेगा ये शरीर तो आप कहोगे कि गुरु मर गए। लेकिन गुरु अगर मरने वाला है तो गुरु कैसा? गुरु तो अमर है, अविनाशी है। वो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, तुम्हारे हृदय में भी बैठा हुआ है। उसी को जागरण करने के लिए ये पांच भौतिक शरीर धारण किया। और जब जागृत हो गया तो जो वहां सो जहां, एक ही है, दो नहीं है। शरीर दो हैं गुरु शिष्य के, लेकिन तत्व एक ही है। समझ पा रहे हैं आप? व्यक्ति से नहीं जुड़ना। व्यक्ति से जुड़ना समस्याओं से जुड़ना है। हर परमात्मा भाव से जुड़ना समस्याओं का समाधान है। एक परमात्मा से और उसी के भाव से प्रेम है सबसे। ऐसे हमारा पर्सनल किस कोई नहीं। पर्सनल में केवल प्रभु हैं, उसके सिवा कोई नहीं है। ना कभी कोई हो सकता है। उस स्थान में किसी के लिए प्रवेश नहीं, जगह नहीं। प्रभुमय हो गए तो जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। जो हरिवंश उपासक सेवे सदा सेवं ताके चरण बिच। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हम आपको प्यार करेंगे, गले लगाएंगे, हम आपकी तरफ देखेंगे। हमारे प्रभु का ये भक्त है, इसलिए मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ प्रभु के नाते से। मेरे शरीर से कोई प्यार करे? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, सवाल नहीं। ये शरीर, ये मन, ये वाणी, ये भगवान को समर्पित है, कभी नहीं। जहाँ ऐसा कभी हमें लगा तो हमारा जहाँ प्रतिकूल रूप हुआ तो अपने आप उसकी भावधारा अपने आप बदल गई। ऐसे थोड़ी हो। एक जमींदार थे, सैनपुर में थे, साष्टांग दंडवत, तो 20 लोग साथ, बड़ी बड़ी झबिया में अंगूर और सेव, ये सब ऐसे। उनका ऐसे बोले सरकार अगर हुक्म हो तो प्राण त्याग दें, हम आप पर इतना समर्पित हैं। एक दिन सभा में खड़ा किया, हम अपमानित वाले शब्दों को उच्चारण किया तो उनका गलती क्या? हमका बिना गलती के। तो बोले बिना गलती के तो उचित नहीं, हमका उचित अनुचित का व्यवहार और जगह किया जाता है, गुरुजनों से नहीं। जब तुम्हारा तन समर्पित तो हमारे लिए प्राण दे सकते, तो हम चाहे तुम्हारा अपमान करें चाहे सम्मान करें।
अगले दूसरे दिन से डलिया बंद हो गई। अपने लोगों के पास ऐसी कलाएं हैं, अपने लोगों के पास ऐसी कलाएं हैं जो गुरु के द्वारा युक्तियां मिली। अगर पास हो जाता कि सरकार आपके हैं, आप चाहे हमको अपमानित करो सम्मानित, हम ये विषय थोड़ी लगता है, मैं आपका हूँ, सभा में खड़ा करके अपमानित करो, कोई परेशानी नहीं। भगवान का जमूरा है संत, सबसे बड़ा जादूगर भगवान है। देखो ना, पूरे अनंत ब्रह्मांड माया के द्वारा रच दिए, उनका जमूरा है। जो संत है, जो भक्त है, वो उनकी हर जादू को जानता है, भगवान के हर इशारे को समझता है, भगवान की हर चाल को देखता है, इसलिए माया उसे फंसा नहीं सकती। ये शरीरों का प्यार माया है, आत्मा का प्यार अध्यात्म है। हम आत्म प्यार करते हैं, शरीरों से प्यार नहीं करते। तुम सुंदर हो कि असुंदर हो, तुम अच्छे हो कि बुरे हो, हमारे प्राण प्यारे। जैसे लोग कहते हैं ऐसा आदमी तो तुम्हारे सामने आना नहीं चाहिए, नहीं है, तुम्हारी दृष्टि है। हमारे सामने तो घोर पापात्मा भी आ जाए तो हम उसको आपसे ज्यादा प्यार करेंगे। वो अपने पाप आचरण से उठे और हमारे संग से महान बने, इसलिए तुम आत्मा कह गए हैं। और किस बात के लिए मान? अच्छे को तो सब कोई स्वीकार करता है, बुरे को? ये दरबार ऐसा है कि घोर बुरे को भी गले लगाकर उसकी बुराई को छोड़कर अच्छा बनाना। मेरा भगवान इस रूप में आया हुआ है, उसका आदर है और उसका परिवर्तन होगा। वो आया है, वो बातें सुनेगा तो उसका भाव बदलेगा, परिवर्तन होगा, बुराइयां छूटेंगी, अच्छा बनेगा। ऐसा तो नहीं है। एक आदमी को हम बताएं जो हर समय कट्टा खोसे, शराब पिए और पूरे गांव में आतंक मचाया था, बिल्कुल घुस के बात की उससे, जैसे अपने किसी प्रिय से बात की जाती है। हम कहा आज के बाद तुम शराब नहीं पियोगे। बोला गला काट दिया जाए तो भी शराब नहीं पीऊंगा, मैं आपके सामने वचन करता हूं। आज सुबह से लेकर शाम तक पूजा करता है, एरिया में पूरे फैलाए हुए भगवत भक्ति, नाम कीर्तन, ये। और वो आदमी जो कट्टा खोसे, अतरे दिन कोई न कोई हरकत, कोई न कोई गंदी हरकत करने वाला। तो अगर संत संग से सुधार ना हो तो संत संग कैसा? और अगर संतों के पास बुरे आदमियों को जाने को रोक दिया जाए तो फिर मतलब अस्पताल में बीमार आदमी नहीं जाएगा। अगर ये लिख दिया जाए तो अस्पताल का मतलब क्या होता है? अस्पताल का मतलब क्या होता है? हम डॉक्टर हैं, बुराइयों को मिटाने के लिए ही संत बने हुए हैं। संतों का मतलब अच्छे हैं, वो तो अच्छे हैं ही, लेकिन जो बुरे हैं उनको भी अच्छा बनाना। आज देखो प्रवचन सुन करके सैकड़ों लोग गंदी बातें छोड़ रहे हैं, गंदे आचरण छोड़ रहे हैं, भगवान की उन पर कृपा हो रही है। तो संतों के यहाँ ये सोचना कि बुरे आदमी ना जाएं, ऐसा नहीं। जितने बुरे हैं वही आवे केवल, तो उनकी बुराइयां छूट जाए तो हमारी समाज अच्छाई से भर जाएगी। जैसे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे शास्त्र वाले कोई ज्ञान नहीं है, मेरे से अनजाने से या जानबूझ के तो गलती हो गई है, अब उसकी पश्चाताप कैसा? राधा 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 राधा, तेरी कट जाएगी सब बाधा, जपे जा राधा राधा। सिर्फ माँ राधा रानी के नाम से मेरे को माँ राधा रानी मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। नाम नामी का अभेद है, जो नाम निरंतर जपता है वो भगवत प्राप्ति कर ले। बच्चा जिंदगी भर यही करते रहे, तो अनुभव की बात तुम्हें बता रहे। ज्ञान नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। ज्यादा बुद्धिमानी होना फंसना होता है। सीधे साधे बने रहो, राधा राधा राधा, भगवान भोले भक्तों को ज्यादा मिलते हैं। राधा राधा जपो। थी कि मैं प्राय आप श्री की कृपा से केली कुंज आता रहता हूँ। जिज्ञासा ये थी कि हम ग्रस्त में रहते हुए संपूर्ण भोग भोगते हुए भी अपने कर्तव्य कर्म को सही से नहीं कर पाते। इसके विपरीत यहाँ केली कुंज के सभी साधक संपूर्ण भोग त्याग करके अपने कर्तव्य या सेवा परायण दिखते हैं महाराज जी, अथक और पूर्ण निष्ठा का निर्वाह करते हैं महाराज जी। ऐसे में महाराज जी ये गुरु कृपा है या उनकी निष्ठा है या फिर कृपा वैसे है? सही पूछो तो गुरु कृपा तो सब पे, उनकी निष्ठा है। गुरु कृपा तो सब पे, आप पे नहीं है क्या? बिना कृपा के कैसे कोई परमार्थ? पर आपकी जितना समर्पण है, उन्होंने माता पिता भाई बंधु परिवार सुख संपत्ति सबका त्याग करके और शरण ले ली, और जो आदेश है उसी पर रात दिन लगे हुए हैं। अब देखो कितने त्योहार आते हैं, कितने उत्सव आते हैं, बेचारे कोई उत्सव नहीं, कोई त्योहार नहीं, कोई राखी बंधन नहीं, कोई होली नहीं, कोई दीपावली नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, रात दिन प्रिया प्रीतम मिल। तो इनकी समानता तो कैसे हो सकती है? तो ऐसा जीवन जब समर्पित कर दिया जाता तब होता है। गुरु कृपा, भगवान की कृपा तो सब पे है। अगर अपने ऊपर हमारी कृपा हो जाए तो बात बन जाए कि हम अपना कल्याण चाहते हैं, हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम नियम से चलें, संयम से चलें, धर्म से चलें। सबसे बड़ी बात बच्चा हो रही है इस समय अपवित्रता, व्यभिचार, ये समाज को खोखला किए दे रहा है। सबसे गंदी बात हो रही, गंदा भोजन, गंदा पेय पदार्थ, ये हमारी समाज को नष्ट किए दे रहा है। कुछ नहीं होने वाला, पहले नींव संभालो। अगर नींव पवित्र और मजबूत है तो बढ़िया मंदिर बन जाएगा, बढ़िया मकान बन जाएगा। नींव ठीक नहीं, सब बेकार। और ये नींव है, मानव जीवन की नींव है चरित्र। चरित्र
अगर चरित्रहीन हो तो तुम्हारा जीवन किस काम का? करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। ये कौन समझ पा रहा है कि हमारा चरित्र गया तो हमारा जीवन चला गया, सब कुछ चला गया। हम भारतवासी, हम कोई विदेशी नहीं है। हमारा सनातन धर्म है जिसमें चरित्र की पूजा की गई। राम चरित्र भगवान का, अच्छा रावण कौन है? भगवान का पार्षद है, भगवान के समान ही है। जैसे भगवान चतुर्भुज वैकुंठ में रहते हैं, ऐसे वो भगवान के पार्षद चतुर्भुज वैकुंठ। बस कौस्तुभ मणि और श्री लक्ष्मी जी, दो का अंतर है, नहीं सब विष्णु स्वरूप रहते हैं। जय विजय ही तो है, रावण कुंभकर्ण। लेकिन जब आचरण अपवित्र हो गया तो उसे राक्षस कहा गया, ना कि राक्षस था। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, कोई साधारण नहीं था, अद्भुत विद्वान, और भगवान शंकर का भक्त भी था, शिव भक्त भी था, लेकिन चरित्रहीन था। बस बात इतनी है। चरित्रहीनता के कारण पुतला फूका जाता है, और चरित्र में संपूर्ण होने के कारण हम राम चरित्र गाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम चरित्रवान। बस वो आचरण चरित्र को एक ही बात है। तो चरित्रहीन व्यक्ति ना तो लौकिक उन्नति को प्राप्त होगा, आज भले वो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी अपवित्रता चरित्र की उसका नाश कर देगी। चरित्र को संभालो, भोजन को संभालो, और नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। निगेटिव चिंतन, ओवर थिंकिंग, अशांति, भय, उद्वेग, ये सब सही हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। भगवान की शरण में रह करके जीव को परमानंद की अनुभूति होती है। वो केवल भगवान की शरण होकर नाम जप करे, पर शरण होने के लिए हमें जो योग्यता चाहिए वो ये है। ऐसे शरण हो ही नहीं पाओगे। गंदा पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। अगर पाप करोगे, दुष्ट स्वभाव रखोगे, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ कि सोई। वो भगवान के सन्मुख नहीं आने की कोई आवश्यकता नहीं, नाम परिपूर्ण है। अगर हम श्री राम श्री राम श्री राम जपते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम राम राम जपते हैं तो श्री लगाने की जरूरत नहीं है। नाम पूर्ण है, परमात्मा स्वरूप है। अब जो भगवान है वही नाम है, जो नाम है वही भगवान है। इसमें जैसे हम साधारण आदमी के आगे तो श्री लगाते हैं, सम्मान से बोलते हैं, लेकिन अपने इष्ट का जब नाम लेते हैं तो वो श्री से भी सम्माननीय है। जैसे हम हरिवंश हरिवंश हरिवंश, आचार्य का तो हरिवंश हरिवंश हरिवंश, कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी। तो अगर हम श्री लगाते हैं तो कोई निषेध नहीं है, लेकिन अगर हम नहीं लगाते हैं तो आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण है, नाम परमात्मा स्वरूप है। राधा 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 राधा, अगर हम कहते हैं श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, ठीक है, लेकिन अगर हम राधा राधा कहते हैं तो श्री लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सांसारिक नामों में सम्मान देने की आवश्यकता है। भगवान नाम अपने आप में परिपूर्ण है, महान है, जो परमात्मा को भी अधीन कर लेता है वो नाम है। जो नामी पीछे पीछे डोले, जिसके मुख में नाम हो, ऐसी सामर्थ्य नाम की है। नाम डोरी है और नामी परमात्मा पतंग है। डोरी हाथ में लग गई तो पतंग जाएगी कहाँ? इसलिए खूब नाम जप करो, जो प्रिय लगे, जो गुरुदेव मुख से दे दे, उसी में अपनी बुद्धि ना लगावे तो अच्छा रहेगा। गुरु सिमरन सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य अपने भीतर शांति और धैर्य कैसे ला सकता है? अनावश्यक विचारों से मुक्त होना चाहते हैं। हाँ, ये किसका प्रश्न है? अनावश्यक विचार तो बच्चा, जब निरंतर हम भगवत चिंतन करेंगे तभी जाएंगे। जो ओवर थिंकिंग है वो तभी जाएगी जब हम नाम जप करेंगे। राधा 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 राधा, अवसर नहीं देंगे मन को, तब आए। और जितना नाम जप करोगे उतना ही हृदय पवित्र होगा, और पवित्र हृदय धैर्यवान होता है। अपवित्र हृदय में धैर्य नहीं होता, विषय देखते ही वो टूट पड़ता है। और जो धैर्यवान होता है वो पवित्र हृदय वाला होता है, और पवित्र हृदय तभी होता है जब हम डट के नाम जप करते हैं। नाम जप करो, गंदा आहार मत करो, गंदे आचरण मत करो। 3 बातें हम हर प्रश्न के उत्तर में बोलते हैं। आहार शुद्धि करो, भोजन शुद्ध करो, आचरण शुद्ध करो, और नाम जप करो। हर कामना की पूर्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो और कामनाओं की बात क्या। आचरण अपवित्र, भोजन अपवित्र, तो 2-4 माला घुमाओ, कुछ नहीं होना इससे। उसका फल बाद में मिलेगा, लेकिन अभी अशांति आपकी नष्ट होने वाली नहीं। अशांति तभी नष्ट होगी, पहले आचरणों पर ब्रेक मारो। गंदे पाप वाले आचरण नहीं करेंगे, गंदा भोजन नहीं करेंगे, नाम जप करेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, परोपकार करेंगे, शांति ही शांति हृदय में बनी रहेगी।